साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंसजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। माया मोहनी मन हरन। माया मोहनी, कैसे माया जो है मोह लेती है, मोहनी है और मन को हरण करती है। सो सुनिए माया मोहनी और मन को हरण कैसे, प्राणियों के मन को हरण कैसे करती है और माया कैसे जो है अपने माया में जीवों को मोह लेती है, फंसा लेती है। सो सुनिए आज के कबीर भजन में बहुत सुंदर लौकिक पारलौकिक से घटा करके, सविस्तार से घटा करके बहुत ही ज्ञानवर्धक और भ्रम संशय को दूर करने वाला और ज्ञान की चक्षु खुल जाएंगी, ऐसा सुंदर अर्थ इसका दिया जाएगा। हाँ तो सुनिए पहले बहुत ही सुंदर मार्मिक ज्ञानवर्धक कबीर भजन। माया मोहिनी मन हरन। हरे भोगियन सबे पीस डारे। जोगिया बस करन माया मोहनी मन हरन। हाँ माया मोहनी मन हरन बहुत सुंदर भजन है। आया चंचल चपल विशाल लोचन। चंचल चपल विशाल लोचन। सबल सायक धरन माया मोहनी मन हरण। माया मोहनी मन हरन। काम बान उरे तान मारे। काम बान उरे तान मारे। तासु कोई ना डरन। तासु कोई ना डरन माया मोहनी मन हरन। माया मोहनी मन हरन। नयन खंजन सबल भंजन। नयन खंजन सबल भंजन। ज्योति जगमग करन। ज्योति जगमग करन माया मोहनी मन हरन। माया मोहनी मन हरन। सारे शब्द विचारी देखो। सारे शब्द विचारी देखो। मेटू आवा मरन। मेटू आवा मरन माया मोहनी मन हरन। माया मोहनी मन हरन। सिद्ध सुरपति इंद्र जेते। सिद्ध सुरपति
इंद्र जेते शोक सागर भरन, शोक सागर भरन, माया मोहनी मन हरन, माया मोहनी मन हरन। माझ मझधार, माझधार झकझोर बोरे, माझधार, माझधार झकझोर बोरे, देत काहू ना तरन, देत काहू ना तरन, माया मोहनी मन हरन, माया मोहनी मन हरन। सुर असुर नर नाग किन्नर, सुर असुर नाग किन्नर, त्रसित लागे डरन, त्रसित लागे डरन, माया मोहनी मन हरन, माया मोहनी मन हरन। काल जाल विकराल में, काल जाल विकराल में, सब जीव लागे जरन, सब जीव लागे जरन, माया मोहनी मन हरन। कबीर कोई भागी बाचे, कहाँ कबीर, कहाँ कबीर कोई भाग बाचे, अभय सतगुरु शरण, अभय सतगुरु शरण, माया मोहनी मन हरन, माया मोहनी मन हरन। जीते आए तीते लूटे, जीते आए तेते लूटे, और छूटे कोई गुरु चरण, छूटे कोई गुरु चरण, माया मोहनी मन हरन, माया मोहनी मन हरन। हाँ, माया मोहनी, कैसे माया मोहती है, संसार को मोहनी है, कैसे जीव फंस जाते हैं, मन को हरण कर लेती है मनुष्यों के। सुनिए, बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक भ्रम दूर करने वाला, जीव अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाएगा यदि इस सदगुरु कबीर भजन का अर्थ सुन लिया तो बहुत ही जीवन में ज्ञान हो जाएगा। सुनिए सदगुरु कबीर साहब का सुंदर, बहुत सुंदर अर्थ। सदगुरु देव कहते हैं कि यह मोहनी माया मन को मोहित करके उसे मूर्ख बना देने वाली है।
जितने भोगी जीव होते हैं जितने जीव, जितने भोगी जीव होते हैं, संसार चक्र में डालकर पीस डालती है। योगी लोग ही इसे अपने बस में कर लेते हैं। यह अपने चंचल चपल विशाल लोचन रूपी बाण से सबको घायल कर देती है। इसके खंजन पक्षी, जैसे खंजन पक्षी होता है, जैसे चंचल नेत्र के मोह को भंग करने वाला शांत साधन है। जो शांति पूर्वक शांत रहेगा वही साधन है। आत्मज्ञान जो साधक के हृदय को ज्योति एवं प्रकाशित कर देता है। हे साधक, निर्णय शब्दों का विचार करके देखो और माया मोह को मिटाकर आवागमन से मुक्त हो जाओ। सिद्ध कहलाने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, सुरपति, इंद्र आदि जितने ईश्वर्ष प्रेमी हैं, सबके मन में शोक का सागर भरा हुआ है। ये मन का मोह रूपी माया अविद्याग्रसित लोगों को झकझोर कर मानसिक सागर में डुबा देती है। किसी को उसे तरने नहीं देती। देवता, दैत्य, नर, नाग, किन्नर आदि सब माया मोह में पड़कर पीड़ित और भयभीत हैं। माया मोही को उसके छूटने का भय स्वाभाविक है। मन कल्पना रूपी काल के विकराल जाल में पड़कर सब जीव मोह शोक में जल रहे हैं। कबीर साहेब कहते हैं कि कोई कोई बिरले जीव माया मोह से भागकर सद्गुरु की शरण में लगते हैं। वही जीव इस भाव बंधन से छूटते हैं, माया के जाल से छूटते हैं और वह निर्भय हो जाते हैं। संसार में जितने जीव आते हैं सब माया मोह में पड़कर लूटे जाते हैं। कोई सौभाग्यशाली प्राणी सद्गुरु की चरण भक्ति में लगकर छूट जाते हैं, उनको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सद्गुरु अपने गुरुदेव को चरण में लगो और ध्यान सुमरन में मस्त रहो, तब माया से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो साहब ने कहा है कि काल का जाल, माया का जाल विकराल है। इसे कोई बिरला ही योगी, भक्त जन, साधक, ज्ञानी, विवेकी ही बचता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोहनी मन हरण। इस माया मोहनी से बचने के लिए, क्योंकि माया का काम है संसार के जीवों को जो है मोह में डालना। और साहब ने कहा है, माया को के बारे में बताया है कि कर्म भरम कै फांसी डारे जीव राखे अरझाई।
ये माया का काम है कि कर्म और भ्रम संशय की फांसी में जीव को डाल करके माया अपने माया में ही फंसा लेती है और मोहनिया माया में जीव फंस जाता है और मन को ऐसे जो है हरण कर लेती है। हाँ, जैसे मनुष्य हीरा मोती पा करके देख करके उसे जो है मन तुरंत ललायत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और मन वहाँ चला जाता है और तुरंत मन को हरण कर लेता है। सतवृत्ति को माया जो है हीरे मोती देख करके वो हीरे मोती की ओर आकर्षित हो जाता है, तो मन को भी माया ने हरण करा देती है कि चल तू मन भी मेरे साथ में चल। और यदि माया मन भी चल दिया तो सारा शरीर चल दिया। तो साहब ने कहा है, हाँ, कि मन जाए जहाँ जान दे, अदृढ़ कर राख शरीर, अवतरी धरी कमान है तो क्यों कर लागस तीर। हाँ, यदि मन जाता है तो जाने दो, मगर अपने शरीर को साधो, मन इंद्रियों को साधो। हाँ, तो जरूर मन सध जाएगा, नहीं तो माया का काम है, परबल है माया। ये जो है नाना प्रकार के अपने छल छंद करती है, जो जीवों को माया जाल में उलझा देती है और जीव सदैव के लिए इसी में उलझ जाता है और अपने जीवन को जो है बिल्कुल कचड़े में डाल देता है। कचड़े में डालना है अगर जीवन ये हमारा चित्तवृत्ति में नहीं पला, कर्म धर्म पे नहीं चला, तो माया तो बिल्कुल कचरा में कबाड़ खाना में डाल देती है और जीव को पतित कर देती है। जीव फिर 184 योनियों में जाने का उसका चक्कर बन जाता है। हाँ, तो जैसे कर्म तैसे भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म अच्छे करो तो भोग भी अच्छे मिलेंगे, अन्य कर्म सच्चे नहीं करेंगे तो भोग भी वैसे मिलेगा, वैसे भोग भी भोगना पड़ेगा। हाँ, तो इस माया मोहनी का फंदा बहुत ही कठिन है। ये भी अपार शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है इस माया की। हाँ, झकझोर से बच जाए बिरला ही प्राणी बचता है। साहब ने कहा है कि भोगियन सब पीस डारे, जोगिया बस करन। जितने भी भोगी लोग, विषय भोगी लोग हैं, माया के गुलाम हैं, जड़ जोड़ू जमीन में, तो ये सब को माया ऐसे पीसती है जैसे चक्की आटा को पीस करके निकाल देती है, ऐसे जीवन भर पिसता रहता है और कभी भी जीवन में सुख शांति का सागर नहीं बन पाता। ऐसे माया के झकझोर में सारा जीवन चला जाता है। इसलिए माया रूपी चक्की से बचो, नहीं तो माया में पिस जाओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। साहब ने कहा है ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, अद्वै पाटन के बीच में साबुत गया न कोई। हाँ, चलती चक्की देखकर सदगुरु कबीर साहब जो है ये संसार में चक्कियां चल रही हैं, या आटा पीसने वाली भी चक्की चल रही है और एक चक्की चल रही है, हाँ, मन माया की चक्की। और इस मन माया की चक्की देखिए, चक्की भी सुन लीजिए कैसी चक्कियां चल रही है संसार में। हाँ, तो इन चक्कियों से बचने के लिए साहब बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, बहुत ही अपरंपार ज्ञान देते हैं।
जो साहब की वाणी को सुनेगा, सत्संग सुनेगा, हाँ तो जरूर उसका जीवन जन्म मरण रूप चक्र से दूर हो जाएगा। हाँ तो चलती चाकी देख कर सदगुरु कबीर साहब जो है संसार में चक्कियां चल रही हैं और खूब दाना पिस रहा है चक्की में, मगर वो चक्की तो ठीक है, बढ़िया है, पेट भरती है, आटा निकलता है, सभी मनुष्यों का पालन पोषण होता है, मगर एक मन माया की चक्की है जो इस मन माया की चक्की में पड़ गया, वो पिस गया, अपना सर्वस्व जीवन को पीस डाला, चकनाचूर कर दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भोगियन सब पीस डाले, जितने भोगी विषयी जीव हैं सबको मार। ये जो है माया मोहिनी कना कामनी रूपी चकिया पीस डालती है जोगिया बस कारण। और योगी लोग साधक लोग ज्ञानी लोग विवेकी लोग, हाँ यही जो है उस माया को बस में कर लेते हैं, अपने मन इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। यहाँ तो ऐसे जोगी बनो, ऐसे योगी बनो, भोगी मत बनो। नहीं भोगी बनोगे तो रोगी भी बन जाओगे, हाँ सारा जीवन रोगी बन जाएगा। इसलिए योगी बनने से रोगों की खान से भी बचा जा सकता है। चंचल चपल विशाल लोचन, चंचल चपल विशाल लोचन, सबल सायक धरन, सबल सायक धरन। साहब कहते हैं इस पद में कि चंचल चपल, माया इतनी चंचल होती है, चपल मतलब चतुर चालाक होती है, होशियार होती है, विशाल लोचन और उसके विशाल नेत्र होते हैं जो नेत्र बाणों से आहत कर देती है, जीवों को घायल कर देती है। लो चंचल चपल विशाल लोचन सबल सायक धरे, एक से धीर वीर गंभीर पहलवान, हाँ भीमसेन जैसे योद्धा, रावण जैसे प्रतापी, हाँ ऐसे को जो है माया ने धर दबोचा, मन माया की चक्की में पीस डाला। हाँ तो सबल सायक धरन, सबल से सबल वीर पहलवान, सबको ये माया जो है धार दबोचती है, इससे बिरला ही प्राणी बचता है। हाँ सो बचिए इस जीवन चक्र में अपने मनुष्य जन्म में। काम बाण और तान मारे, काम बाण और तान मारे, और माया का काम है कि काम के बाण। हाँ पहले तो 3 तरह से माया ठगती है हर प्राणी को, हंस के रो के गा के। हाँ ऐसे माया जो है जियों को, ये तरीका है माया के ठगने का, जो इन्हें तरीकों में उनके आग लालायत हो गया, मुग्ध हो गया, मन चला गया तो जरूर माया के जाल में फंस गया। इसलिए फिर वो माया, जैसे नारद को माया ने धर दबोचा था, और ऐसे नारद ने कहा मुझे इस पार गंगा से इस पार से उस पार नदी से निकाल दो, तो माँ कहा कि मैं भाई हैलूंगी नहीं नदिया, मुझे कंधे में चढ़ा के बैठ के निकाल दो। हे आप संत जन हैं, आप तो बहुत ही त्यागी पुरुष हैं, सिद्ध योगी हैं। नारद को जो है दया आ गई, नारद जो है कंधे में बैठा करके माया को इस पार से उस पार
करने लगे। जब नदी के बीच धारा में पहुंची, माया कहती है, ये हे नारद, मैंने तुझे दबोच लिया कि नहीं दबोच लिया, बताओ, तेरे ऊपर लगाम लगा चढ़ी बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ। ने कहा, कहता है नहीं कि माया को मैंने जीत लिया है। तो इस प्रकार से माया जो है वो नदिया के किनारे रोती थी पार होने के लिए। नारद ने उसे कंधे में बैठा करके पार करना चाहा। माया ने वहीं तुरंत माया ने ठग लिया। ऐसे जो है काम बाण उड़ तान मारे, और फिर बाद में काम के बाण मारती है, जिससे जीव व्याकुल हो जाता, फिर रह नहीं पाता। उसे काम बाण जहाँ सवार हुआ, काम वासना सवार हुई, तास कोई ना डरन। जहाँ काम बाण सवार हुए तो फिर वो संसार में किसी को नहीं डरता। अहंकारी घमंड हो करके वो तास कोई ना डरन, फिर वो नहीं डरता, भयभीत होता, माया के बस गुलाम हो करके माया के अधीनस्थ हो जाता है प्राणी। नयन खंजन सबल भंजन, ज्योति जगमग करन। साहब कहते हैं कि नयन खंजन, हाँ, एक जो है जैसे खंजन और एक खंजन होता है, एक पक्षी भी होता है, एक तलवार भी होती है, जैसे खाड़ा कहते हैं, खंजन कहते हैं। तो यदि खंजन को चला दिया जाए तो जरूर वो काट डालेगा, फिर वो मतलब छोड़ेगा नहीं, यार पार कर देगा। इसलिए ऐसे जो है इसे कामनी के माया के ऐसे नेत्र बाण हैं, सबल भंजन, बड़े बड़े सबलों को अपने जो है नैन के बाण से मार दिया। ऐसी तलवार तीक्ष्ण है, खंजन है, हाँ, खाड़ा है कि खाड़े की धार पे जो माया की धार पे चल गया तो माया फिर खंजन खाड़े की धार मार देती है, जिससे जीव जीवन भर घायल रहता है। ज्योति जगमग करन, माया जहाँ भी रहती है तो वहाँ माया जो है, माया की अपार जो है चमक धमक, माया अपार हो जाती है। माया का काम ही है, माया धन को भी जोड़ती है और सब कुछ कर देती है। मगर ज्योति जगमग कर, माया ऐसे चमकदार सुंदर स्वरूप वाली, जगमग प्रकाशमान दिव्य रूप वाली होती है। जगमग करण, ऐसे जो है रूप में संसार के प्राणी मोहित हो जाते हैं और इसी में फंस जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सार शब्द विचार देखो, मेट आवा मरण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्दों को विचार करके ग्रहण करो, देखो, समझो, बूझो और मेट आवा मरण, और अपना जो है आवागमन है उसे मेट जाओ। आवागमन को छुटकारा पाने के लिए उसे सार शब्द पर साथ हमने कहा न कि सारे शब्द जब आवे हाथा तब तो काल नमावे माथा, तब तो माया रहे निराशा, तब तो माया रहे निराशा। तभी माया निराश हो करके वापस लौट जाती है। हाँ, जब सार शब्द पे विचार करके चलोगे तभी आवागमन मरण का बंधन समाप्त होता है। सिद्ध सुरपति इंद्र जेते शोक सागर भरन। जितने सिद्धि साधु हैं, पीर पैगंबर हैं, सुरपति देवता हैं, सूर्य नर मुनि देवता हैं, इंद्र भगवान है, इंद्र हैं,
ये सब माया के मोह जाल में फंसकर सभी शोक सागर में डूबे हुए हैं, भ्रम जाल में डूबे हुए हैं। तो इसलिए शोक सागर में जीवन भर डूबे रहोगे और फिर अंत में बहुत चिंताएं बनती हैं माया के ऊपर। माया अगर सत्यवृत्ति है तो जरूर सुख मिलेगा, यदि सत्यवृत्ति नहीं है तो जीवन में शोक सागर कलह कलेश ही जीवन भर बना रहेगा। इसलिए शोक सागर बड़े बड़े सिद्ध साध श्रीपति इंद्र जैसे जो माया से नहीं बच पाए, माया धारण किया, विवाह किया, संग किया, वो जरूर शोक सागर में डूब जाते हैं, शोक सागर भरन शोक सागर में भर जाते हैं। नाना प्रकार के शोक संताप प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हृदय में इस मानव जीवन में माझ धार झकझोर बोरे देत काहू ना तरन। और माया माझा धार में जैसे गंगा जमुना की भी धार में पहुंच गया काली माता, फिर वो बूढ़ का काली लग गया। इसी प्रकार ये माया की बीच काली में जब पड़ जाओगे तो बीच धार में जीव का बोर दीने से देत काहू न तरन। और किसी को माया का संग करने से कोई जीव मुक्त नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कबीर की बाणी सुनो, यदि माया सत्यवृत्ति है, सत्यवृत्ति पर चलती है और चलाओगे और चलेगी तो जरूर आप भी पार होगे और माया भी पार होगी, दोनों पार होंगे। इसे दोनों का उबार है। मगर जब दोनों सदगुरु की बाणी वचन पे चलेंगे, हाँ गुरुमुख होंगे और साधक दोनों होंगे। इसलिए साधक और साधिका होना चाहिए, दोनों माया को भी साधिका बनना चाहिए और प्राणी मनुष्य को साधक बनना चाहिए। तभी जो है जीवन का सुख शांति है, आनंद का सागर है। अनैत देत ना तरन काहू का ना देत तरन। ये माया किसी को नहीं तरने देती है और बीच मझधार में डुबा देती है। सूर्य असुर नाग किन्नर अत्रसित लागे डरन। इस माया से सुर असुर नाग किन्नर सभी जो है भयभीत हैं, डर समाना हुआ, डर लगा हुआ है। काल जाल विकाल में सब जीव लागे जरन में। हाँ, ये काल के जाल में, माया के जाल में बेहाल होकर से सब जीव लागे हैं जरन। हाँ, आशा तृष्णा काम क्रोध विकार की योग में चलने लगे। हाँ, कहाँ कबीर कोई भाग बाचे, कहाँ कबीर कोई भाग बाचे। कहाँ कबीर साहब कहते हैं जो सदगुरु भाई से माया के जाल से भाग जाएगा, निकल करके सदगुरु की शरण में पहुंच जाएगा, वही जीव बचता है। कहाँ कबीर कोई भाग बाचे, अभय सदगुरु शरण, जो सदगुरु की शरण में पहुंच जाएगा वही जीव माया से, मन माया की चक्के से बच पाता है पिसने के लिए। वह नहीं पिस पाता, सदगुरु से बचा लेते हैं ज्ञान दे करके। अभय दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निस्दिन तुम्हारी सेव। सदगुरु ऐसा ज्ञान देते हैं, अभय ज्ञान देते हैं। जीते आए तीते लूटे, जीते आए तीते लूटे, लूटे कोई गुरु चरण, छूटे कोई गुरु चरण। अरे जितने आए इस माया की, मन माया की चक्की में सब लूटे गए, सबको माया ने लूट खाया। तो लुटाओ तो लुटेरा मत बनो, आप भी लुटा दो। ये मनुष्य जीवन में अगर विवेक विचार की से नहीं चलेंगे तो जरूर लूट जाएंगे, और माया तो लूटने के लिए ही बैठी है। इसलिए जेते आए तेते लूटे, सब लूटे गए, कोई बिरला बाचा छूटे कोई गुरु चरण। जो गुरु चरण में पहुंच जाता है वही इस संसार सागर से, माया के चक्र से, मन माया के चक्र से बच जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।